हे एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके यहाँ पे 101 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। और आपका यहाँ पे टाइप है कि जब रुपए ए में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और रुपए सी में डी के भाव से बेची जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता रुपए 7 में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और रुपए 2 में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका परिणाम होगा। यानी कि एक विक्रेता है रुपए 7 में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। यहाँ पे आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो ये 7 और सेब कितना खरीद रहा है आपका यहाँ पे, तो 21 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका बेच कितने में रहा है, तो आपका एसपी यहाँ पे बेच 2 में रहा है और सेब कितना, तो यहाँ पे 5 आपका। तो परिणाम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर सूत्र से आपको बनाना है तो यहाँ पे लाभ या यहाँ पे आपको हानि निकालना रहेगा, तो एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपका जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। वहीं अगर प्लस आएगा तो आपका यहाँ पे लाभ हो जाएगा, यानी कि लाभ या यहाँ पे हानि यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल, और माइनस यहाँ पे आप किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, किनारे वाली संख्याओं का यहाँ पे आपका गुणनफल, वाली संख्याओं का गुणनफल। और फिर यहाँ पे आपका बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, किनारे वाली संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल, यहाँ पे आपका गुणनफल। और यहाँ पे गुणने में आपका कितना, तो 100%। यानी कि इस सूत्र से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे आपका बीच वाली संख्या कौन सी है, 21 और 2। यहाँ पे अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे कैसे लिखा है क्वेश्चन में आपका, तो 7 और यहाँ पे 21 और फिर यहाँ पे आपका क्या है, तो 2 और फिर यहाँ पे आपका 5। यानी कि कह रहा है कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। तो बीच वाली कौन सी है आपकी, 21 और 2 यहाँ पे, यानी कि 21 गुने आपका 2 और फिर आपका यहाँ पे माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पे आपके क्या कर रहा है, तो किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 7 गुने आपका कितना, तो 5 यहाँ पे, 7 गुने 5। और फिर आपके यहाँ पे बट्टे में क्या है, तो किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये 7 गुने आपका यहाँ पे 5 और गुने आपका कितना, तो 100% यहाँ पे। यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 42 और माइनस 35 यहाँ पे, और बट्टे में कितनी, तो 35 यहाँ पे, और यहाँ पे गुने 100% आपका। इस यहाँ पे आपका 42 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 7 यहाँ पे, और बट्टे में कितना है 35 गुने आपका यहाँ पे 100%, यानी 7 पचे 35 और ये 5 दूनी 10, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो 20%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आपका कितना का लाभ हो रहा है, तो 20 का, यहाँ पे 20% का लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर यहाँ पे बिना सूत्र का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे जब ये वाली संख्या बराबर नहीं होती है तो क्या करते हैं, उसको हम बराबर करते हैं। या तो आप इसे बराबर कर लीजिए, या तो आप तिरछा तिरछी ऐसे गुना करके वैसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे 21 में कितना, 5 से गुना, और यहाँ पे आपका 21 से गुना, यहाँ भी 21 से, और यहाँ आपका 5 से गुना। तो हमें क्या रहता है, इसको केवल हमें बराबर करना रहता है, इसे तो कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब हमें सीपी और आपका एसपी से रहता है। यानी कि सीपी यहाँ पे है, यहाँ पे 5 होगा आपका, तो कितना हो जाएगा, तो सीपी 35
और आपका एसपी कितना, तो 42, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो 7 का। आप किस में, तो आपके सीपी में 35 यहाँ पे और गुने आपका 100% यहाँ पे, यानी कि 7 × 5 = 35 और यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका 20% का कुल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यही आपका आंसर। तो ऐसे भी आप शॉर्टकट यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसे बराबर नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है, तो 7 है और यहाँ पे आपका कितना है, तो 21 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा वही, यानी कि इससे आपका कितना, इसमें गुना, यहाँ पे गिष्टी मिष्टी हो जाएगा, अलग देखते हैं यहाँ पे तो कितना है। तो और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसे बराबर नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है, तो 7 है और यहाँ पे आपका कितना है, तो 21 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा वही, यानी कि इससे आपका कितना, इसमें गुना, यहाँ पे गिष्टी मिष्टी हो जाएगा, अलग देखते हैं यहाँ पे तो कितना है, तो सीपी आपका यहाँ पे 7 है और ये आपके सेब यहाँ पे 21 है और ये आपके एसपी कितना है, तो 2 है और ये आपके सेब 5 है, यानी कि ये आपके इसमें गुना और इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा, यानी कि सीपी कितना, यहाँ पे 7 × 5 = 35 है यहाँ पे, यानी सीपी 35 और एसपी आपका कितना, तो ये आपका 42। अब दोनों में अंतर कितना है, क्या है, तो 7 का और सीपी कितना है, तो 35। तो हमेशा आपको पता है कि प्रॉफिट निकालना रहता है तो क्या करते हैं, सीपी आपका नीचे रहता है यहाँ पे, यानी 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 20%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर कट रहा है तो इसे काट करके छोटा संख्या भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में, गुना या भाग करने में क्या हो, थोड़ी आसानी होगी, छोटी संख्या आपकी होंगी तो अपने से वो काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 34 में 8 की दर से संतरे खरीदे, रुपए 34 में सीपी आपका कितना, तो 34 और संतरे कितने खरीदे हैं, इनके कितने, तो आपके यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 के दर से, और उन्हें रुपए 57 में 12 की दर से बेचा, तो आपका एसपी कितना है, तो ये 57 और इसे 12 के दर से बेच रहा है। तो तदनुसार 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, तो आपके 45 का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने संतरे ये बेचे हैं आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। बड़ी संख्या है तो आपको क्या होगा, गुना करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसे काट कर पहले छोटा कर लेते हैं, यानी कि ये आप क्या काटेंगे, तो 2 × 2 और 2 × 7 = 14 और ये 2 × 4 = 8 है यहाँ पे, इसे काटेंगे तो आपका ये 3 × 3 और 3 × 9 = 27 और 3 × 4 = 12, यानी कि आपका सीपी 17 और यहाँ पे एसपी आपका अब 19 हो गया। अब या तो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे और यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों संख्या क्या हो गई, तो बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पे बराबर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका माइनस कर लीजिए, यानी कि सीपी कितना है 17 और एसपी 19 है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे आपका, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने संतरे में, तो आपका 4 संतरे में कितना, आपका 2 का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे 2 बराबर आपका 4 संतरा है, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे यहाँ पे 1 बराबर, तो 2 दूनी के 4, यानी कि 1 बराबर कितना आपका 1 रुपये में यहाँ पे 2 संतरे आपका। तो आपसे पूछ रहा है कि 45 का प्रॉफिट हमें प्राप्त करने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, यानी कि 1 बराबर आपका 2 है, यहाँ पे एक में कितना आपका संतरा मिल रहा है, तो 2 यहाँ पे, यानी कि 45 में कितना मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, जिसका निकालना रहता है दोनों साइड 45 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ भी आपका 45 से गुना, यानी कि 45 बराबर आपका कितना संतरा हो जाएगा, तो ये आपका 90, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़के ने रुपए 16 के 18 की दर से अंडे खरीदे। यहाँ पे एक लड़के ने यहाँ पे खरीद कितना में रहा है, तो 16 की दर से
18 यहाँ पे आपका अंडे खरीद रहा है और फिर आपका बेच कितने में रहा है, यहाँ पे ₹20 के 22 की दर से बेच दिए के ₹20 के कितने यहाँ पे अंडे बेच रहा है, तो 22 अंडे। तो आपसे कह क्या रहा है इसमें, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट या आपसे लॉस प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, या तो आप इसे काट करके यहाँ पे छोटा कर लीजिए संख्या को, और नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे ही इसको यहाँ पे गुने करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और ये 2 9 18 और ये 10 और यहाँ पे आपका कितना, तो 11 यहाँ पे। तो कितना हो गया, तो 8 और यहाँ पे CP 8 हो गया, अंडे आपके 9 हो गए, SP 10 और यहाँ पे आपके 11 अंडे हो गए। यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे या तो आप बराबर कर लीजिए, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आपका वही बात है। तो यहाँ पे आपका CP कितना हो जाएगा, तो ये आपका 88 यहाँ पे CP और SP कितना हो जाएगा, तो आपका ये 90 SP। यानी कि यहाँ पे 88 आपका CP है, यहाँ पे खरीदा जा रहा है और बेचा कितने में जा रहा है, तो 90 में। यानी कि आपका कितने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो 2 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। और हमें लाभ प्रतिशत आपका बताना है, यानी कितने में हुआ है, तो CP कितने हैं, तो 88 यहाँ पे, और प्रतिशत निकालना रहता है तो यहाँ पे 100% से गुना, क्योंकि जिसका निकालना रहता है क्या करते हैं, उसे गुना कर देते हैं। यानी कि ये 2 चौके 8 2 चौके 8 यहाँ पे, और ये काटेंगे तो 2 25 10 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये आपके 25 हो जाएंगे यहाँ पे। यानी कि इसमें भाग देंगे 11 से तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 यहाँ पे, तो बचा कितना आपका, तो यहाँ पे 3। यानी कि 2.3/11% का यही क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 105 नंबर क्वेश्चन है। और ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी कि CP कितना आपका 3 और संतरे का यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे यानी कि उसकी संख्या कितनी है, तो 7 है यहाँ पे। तो आगे कह रहे हैं, तो प्रति सैकड़े संतरे की दर से पर बेचे जाए तो 33% का लाभ होता है। तो यहाँ पे इसको 33% का लाभ होता है कब, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका SP यहाँ पे कितना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे X, और X में आपका प्रति सैकड़े दर से, यानी कि सैकड़ा मतलब क्या होता है, तो आपका 100, यानी कि 100 के दर से आपसे बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो 33% का लाभ हो रहा है आपका। तो पूछ क्या रहा है इसमें आपका, तो लाभ हो, यानी कि आपका कितने में आपका यहाँ पे बेचा जाए कि आपका 33% का लाभ हो, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं, या तो इसे आप बराबर कीजिए, नहीं तो आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, हमें तो यही आसान लगता है आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका CP, तो ये आपका CP 300 और ये आपके SP कितने हो जाएंगे, तो 7x यहाँ पे। यानी कि हमें प्रॉफिट निकालना रहता है, प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है, तो SP माइनस CP यहाँ पे। वहीं अगर हानि निकालना रहेगा तो CP माइनस SP, यानी कि प्रॉफिट निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका SP माइनस यहाँ पे आपका CP। यानी कि आपका SP कितना है, तो 7x यहाँ पे, और यहाँ पे आपका CP क्या है, तो 300 है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि कोई यहाँ पे x या y संख्या रहती है तो क्या होता है, ये वाली अलग अलग संख्या आपस में प्लस या यहाँ पे घटाव यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा, लेकिन माइनस या प्लस आपको नहीं होता है। तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 300 ये क्या हो गया, तो आपका लाभ प्रतिशत यहाँ पे लाभ हो गया। और हमें आपका लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा, यानी कि यहाँ पे लाभ आपका कितना का हुआ है, तो ये 7x माइनस 300 यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट इतना है यहाँ पे, और आपका CP कितना है, तो 300 है यहाँ पे, और गुने आपका यहाँ पे 100%, और इतने में यहाँ पे बेचने के बाद में आपका कितना 33% का आपका यहाँ पे लाभ होना चाहिए। यानी कि इसके बराबर आपका कितना है, तो 33% है यहाँ पे। यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ 7x माइनस आपका कितना 300, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाता है। और तो गुना कैसे होता है आपका तिरछा तिरछी, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो सेम आपकी संख्या क्या हो जाएंगी 7x, और यहाँ पे 300 आपका, और यहाँ पे फिर गुना करेंगे इधर से इधर, यानी कि
आपका बराबर में कितना, तो 99% आपका यहाँ पे, यानी कि ये आपका 7x बराबर यहाँ पे आपका इधर में माइनस में है तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 300 प्लस कितना आपका 99, यानी कि 7x बराबर आपका 399 यहाँ पे। यानी कि हमें पता करना है कि यहाँ पे इसको कितना बेचा जाए, यानी काटेंगे तो ये आपका 7 बचे कितना 35 और बचा कितना आपका, तो इतना आपका तो 4 यहाँ पे, यानी कि 7 सते 49, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, तो 57, यानी कि इतने में आपका बेचा जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 106 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए। यहाँ पे आपका सीपी कितना है, तो 350 है और संतरे यहाँ पे आपके कितने हैं, तो 100 यहाँ पे संतरे हैं आपके। तो कह रहता था रुपये 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत लाभ या हानि है। का एसपी कितना यहाँ पे 48 और दर्जन यहाँ पे कितने का होता है, तो आपका 12 का, यानी कि 12 इसमें आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक दर्जन में आपका कितना 12 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत या आपका लॉस प्रतिशत क्या होगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, तो पहले इसे काट के छोटा सा कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो, गुना करने में आसानी हो। यहाँ पे यानी कि 50 से काटेंगे तो ये आपके 2 बार में कट जाएंगे और ये आपके कितना, तो 7 बार में यहाँ पे। और ये 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौक 48 है यहाँ पे, यानी कि सीपी आपका 7 और एसपी आपका कितना हो गया, तो 1 हो गया। यानी कि इसमें गुना और इसमें आपका गुना करते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका 7 में 1 से गुना होगा तो 7 ही होगा और ये आपके एसपी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है और वो भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 7 में, और प्रतिशत निकालना है तो कितना, यहाँ पे 100% से गुना करेंगे। यानी कि अगर आपको फ्रैक्शन यहाँ पे प्रतिशत का पता होगा तो कितना होता है, तो इसका तो 14.2/7%, यही क्या हो जाएगा आपका, इतना का प्रॉफिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं निकालना आता है तो इसमें आप 100 में भाग देकर भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 107 नंबर क्वेश्चन है कि रमन रुपये 25 में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें रुपये 18 में 15 के भाव से बेचता है, तो रमन का प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी बना चुके हैं। तो ये आपका 107 नंबर क्या है, आपका होमवर्क है। इसका आप क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कीजिए। अगर आप इस टाइप को अच्छे से समझे हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।